हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम RSA का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम अपनी मशीन के अंदर किस तरह सिस्टम डी से रिलेटेड टास्क को हैंडल कर सकते हैं, अपने सिस्टम डी को किससे हैंडल कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कंट्रोलिंग सर्विसेज एंड डेमन्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम अपने सिस्टम यूनिट्स क्या होते हैं, सिस्टम डी के थ्रू हम किस तरह अपनी सर्विसेज को अप स्टार्ट रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कस्टम अपनी सर्विस को किस तरह क्रिएट किया जाता है, किस तरह सर्विस को मॉडिफाई किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14। इन दिस लेक्चर कंट्रोल एंड मॉनिटर नेटवर्क सर्विसेज एंड सिस्टम डेमन यूजिंग सिस्टम डी। सिस्टम डी को यूज़ करते हैं हम नेटवर्क की सर्विसेज को रीस्टार्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे। उसके अलावा और जितनी सर्विसेज हैं, एस की सर्विस है, FTP की सर्विस है, और जितनी भी सर्विसेज है वो सारी की सारी हम सिस्टम डी से कंट्रोल करेंगे। इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डी। सिस्टम डी क्या होता है? सिस्टम डी इज अ सिस्टम एंड सर्विस ऑफ मैनेज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर मैनेजर service manager for Linux operating system. It is designed to be backward compatibility with sysv in scripts. Red Hat 6 के अंदर सिस्टम डीज नहीं थे, तो सारे की सारी सर्विसेज को मैनेज करने के लिए जो यूज़ होता था वो इनट स्क्रिप्ट यूज़ होते थे। अब Red Hat 7 के अंदर इन्होंने इनट स्क्रिप्ट को ख़त्म करके सिस्टम डी यूज ऐड कर दिया, लेकिन सिस इनट इनट जो स्क्रिप्ट थे उनकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी दे दी and provide a number of features such as parallel setup of system services at boot time, on-demand activation of daemons, support for system state, snapshot, and dependency-based service control logic. 6 के अंदर हमें अपनी मशीन का अगर स्नैपशॉट लेना था या उसके लिए ऊपर कोई पैरेलल सेटअप चलाने थे, तो हमें उसके लिए कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ती थी, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है। रेड हैट 7 के अंदर अगर हमने अपनी मशीन का स्नैपशॉट लेना है तो हम सारा का सारा हम स्नैपशॉट सिस्टम डी से के थ्रू भी ले सकते हैं। इन रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7 सिस्टम डी रिप्लेस abstract एज अ डिफॉल्ट इनट सिस्टम। रेड हैट 6 के अंदर जो डिफॉल्ट सिस्टम होता था वो इनट का सिस्टम होता था, इनट का, तो उसको रिप्लेस करके उन्होंने सिस्टम डी का यूज कर दिया। सिस्टम डी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम डी यूनिट्स। सिस्टम डी के अंदर जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे यूनिट्स होते हैं कि जितनी भी हमारे पास सर्विसेज हैं, जितनी भी हमारे पास और डिफरेंट एप्लीकेशन हैं जो सिस्टम डी हैंडल कर रहा है, वो सारी की सारी यूनिट्स को हैंडल कर रहा है। सिस्टम यूनिट टाइप्स। सिस्टम डी की जो यूनिट है वो कौन कौन सी, उनकी टाइप्स क्या है? सबसे पहले सर्विस यूनिट, जिसकी एक्सटेंशन होती है सर्विस। सिस्टम सर्विसेज, जितनी भी हम सर्विसेज यूज़ करते हैं, SSH की सर्विस है, FTP की सर्विस है, नेटवर्क की सर्विस है, अपाची की सर्विस है, वेब की सर्विस है, उसकी जो सर्विस के नेम के बाद जो उसकी एक्सटेंशन होगी वो डॉट सर्विस होगी, वो हमें इंडिकेट कर रही होगी कि वो सर्विस यूनिट है। टारगेट यूनिट, अ ग्रुप ऑफ सिस्टम डी यूनिट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टारगेट्स पढ़े थे, एमरजेंसी टारगेट, रेस्क्यू टारगेट, ग्राफिकल टारगेट, मल्टी यूजर टारगेट। जितने भी हमारे पास टारगेट है उनकी सबके एंड पे डॉट टारगेट एक्सटेंशन होगी, वो हमें इंडिकेट कर रही होगी कि वो हमारे पास टारगेट यूनिट है। इसके अलावा ऑटो माउंट यूनिट है, ये हम अपनी पार्टीशन को ऑटो माउंट करने के लिए यूज करते हैं, डॉट ऑटो माउंट। डिवाइस माउंट, डिवाइसेस को माउंट करने के लिए दो डिवाइसेस। माउंट यूनिट, ये टेम्परेरी माउंट करने के लिए। पाथ यूनिट, डॉट पाथ और फाइल ऑफ डायरेक्टरी इन द सिस्टम के एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी का जो पाथ जाने का है उसके लिए जो यूनिट यूज हो रहा है डॉट पाथ है। स्कोप यूनिट, एक्सटर्नली क्रिएटेड प्रोसेस। स्लाइस यूनिट, अ ग्रुप ऑफ हायरार्की ऑर्गेनाइज्ड यूनिट दैट मैनेज सिस्टम प्रोसेस। जितने भी हमारे पास सिस्टम प्रोसेस होते हैं उनकी जो हायरार्की होती है उसको हैंडल करने के लिए जो यूनिट यूज हो रहा है वो स्लाइस यूनिट होता है। स्नैपशॉट यूनिट, कि अपनी जो करंट मशीन की जो स्टेट है उसका स्नैपशॉट लेने के लिए डॉट स्नैपशॉट। सॉकेट यूनिट, द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सॉकेट। स्वैप पार्टीशन के लिए डॉट स्वैप यूनिट यूज होता है, और टाइमर यूनिट के लिए डॉट टाइमर, टाइम सिस्टम डी टाइमर।
इसके अलावा इसकी कुछ डायरेक्टरीज हैं, लोकेशन हैं कि सिस्टम डी की जो यूनिट फाइल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे होती हैं। /usr-lib/systemd/systems ये एक डायरेक्टरी है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि जब जो भी हम पैकेज आरपीएम में इंस्टॉल करते हैं उसकी जो जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी कहाँ जाती हैं, सिस्टम डी के अंदर। अगर मैंने आरपीएम के थ्रू अपाची इंस्टॉल किया है या वेब सर्वर इंस्टॉल किया है या एफटीपी का पैकेज इंस्टॉल किया है तो जो उसकी सर्विस होगी, जो उसकी यूनिट फाइल्स होंगी वो कहाँ जा रही होंगी, यूएसआर लिब सिस्टम डी और सिस्टम के अंदर। उसके बाद जो उसकी दूसरी डायरेक्टरी है वो रन सिस्टम डी और /system। सिस्टम डी यूनिट फाइल क्रिएटेड एट रन टाइम के जब भी मैं सर्विस को कोई क्रिएट करूंगा, जिस तरह सर्विस को मैं जब एफटीपी की सर्विस है उसको मैंने जब स्टार्ट किया है एफटीपी की सर्विस को, जो रन टाइम के ऊपर जो उसकी यूनिट फाइल्स क्रिएट हो रही होंगी वो कहाँ पे हो रही होंगी, रन सिस्टम डी सिस्टम्स के अंदर। उसके अलावा एक और डायरेक्टरी है इसकी /etc के अंदर सिस्टम डी के अंदर सिस्टम डी यूनिट फाइल क्रिएटेड बाय सिस्टम सीटीएल एनेबल एज वेल एज यूनिट फाइल एडिट फॉर एक्सटेंडेड सर्विस। इस लोकेशन के ऊपर फाइल कब आती है, जब हम अपनी सर्विस को यानी एफटीपी की सर्विस को जो हम ऑन बूट टाइम के ऊपर अनेबल करेंगे, जब भी मेरी मशीन रीस्टार्ट होकर वापस आए, सर्विस मुझे ऑटोमेटिकली ऑन मिले, तो उसके लिए जब मैं सिस्टम सीटीएल अनेबल की कमांड यूज़ करूंगा तब उसका एक सिंबॉलिक लिंक बन जाएगा। वो मेरे पास कहाँ बनेगा, वो ईटीसी सिस्टम डी सिस्टम के अंदर बन जाएगा। मैनेजिंग सिस्टम सर्विसेज, क्या हम अपनी सर्विसेज को किस तरह मैनेज करते हैं। प्रीवियस वर्जन ऑफ रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स which were distributed with system sysv init or upstart that use init script located in the etc rc.d init.d और डायरेक्टरीज के अंदर। यानी लास्ट जब रेड एट 6 थी, रेड एट 5 के अंदर हम जितनी भी हमारे पास जो सर्विसेज थी उनके जो इनट स्क्रिप्ट थे वो कहाँ पे लोकेट करते थे, ईटीसी के अंदर, rc.d के अंदर और init.d के अंदर। These init script are typically written in bash कि ये सारे जो स्क्रिप्ट थे वो बैश के अंदर लिखे हुए थे, एंड अलाउ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू कंट्रोल द स्टेट ऑफ सर्विसेज एंड डेवलप इन देयर सिस्टम्स। कि हम के ये सारे के सारे बैश के अंदर लिखे हुए, जो भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता था वो इन स्क्रिप्ट की मदद से अपनी सर्विसेज को हैंडल और मॉनिटर कर रहा होता था। इन रेड हैट 7 के अंदर दिस इनट स्क्रिप्ट हैज रिप्लेस्ड बाय सर्विस यूनिट्स कि जो इनट स्क्रिप्ट थे वो सबके सबको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, सिस्टम यूनिट्स के साथ, यानी सिस्टम डी के साथ। सर्विस यूनिट्स एंड विद द डॉट सर्विस फाइल एक्सटेंशन एंड सर्व अ सिमिलर पर्पस एट इनट स्क्रिप्ट। सेम टू सेम जो इनट स्क्रिप्ट काम करता था वही सारा काम सर्विस यूनिट्स कर रहे हैं। टू व्यू स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट इनेबल एंड डिसेबल सिस्टम सर्विसेज यूज सिस्टम सीटीएल कमांड। अब इसके अंदर जो जितने भी स्क्रिप्ट लिखे जाते थे सिस्टम डी के अंदर, जितने भी स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं वो सारे के सारे एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, इंग्लिश के अंदर लिखे जाते हैं। उसके लिए कोई बैश लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, हर बंदा उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। कंपैरिजन ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज, सर्विस यूटिलिटी एंड सिस्टम सीटीएल। सर्विस नेम स्टार्ट, ये क्या करती थी, कोई भी सर्विस को स्टार्ट कर देती थी। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट नेम डॉट सर्विस, सिस्टम सर्विस नेम स्टॉप, ये सारी की सारी जो कमांड्स थी ये सारी की सारी 6 के अंदर चलती थी और ये सारी 7 के अंदर चलती हैं, रेड हैट 7 के अंदर। सर्विस नेम रीस्टार्ट, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट नेम, सिस्टम सर्विस नेम कॉन्टेक्ट रीस्टार्ट, सिस्टम सीटीएल ट्राई रीस्टार्ट नेम सर्विस। ये क्या करता था, रीस्टार्ट अ सर्विस ओनली इफ इट इज रनिंग। अगर कोई सर्विस रनिंग स्टेट में सिर्फ उसको रीस्टार्ट करता था। रीस्टार्ट, और इसमें फ़र्क ये है कि रीस्टार्ट जो थी, जब रीस्टार्ट हम करते थे वो सर्विस को एक दफ़ा स्टॉप करता था, उसके बाद वो दोबारा को सर्विस स्टार्ट करता था। ट्राई रीस्टार्ट में ये फ़र्क है, ट्राई रीस्टार्ट करता है सिर्फ जो सर्विसेज ऑलरेडी रनिंग स्टेट के अंदर उसको सिर्फ रीस्टार्ट करता है। सर्विस नेम रीलोड, सिस्टम सीटीएल रीलोड नेम डॉट, ये रीलोड कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या करता था, सर्विस को स्टॉप नहीं करता था, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया था उसको रीलोड कर देता था।
सर्विस नेम स्टेटस, सिस्टम सीटीएल स्टेटस, ये बताता था कि सर्विस रनिंग स्टेट में है कि नहीं। इसके अलावा हम इसकी दूसरी कमांड से भी चेक कर सकते हैं, सिस्टम सीटीएल इज एक्टिव नेम डॉट सर्विस, सर्विस डबल आइफन स्टेटस डैश ऑल, ये बताता था कि हमारी मशीन के ऊपर जितनी भी सर्विसेज हैं उनका स्टेटस क्या है। डिस्प्ले ऑल द स्टेटस ऑफ ऑल सर्विसेज, सिस्टम सीटीएल लिस्ट डैश यूनिट डैश डबल आइफन टाइप सर्विस डबल आइफन ऑल। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ चेक कॉन्फ़िगरेबिलिटी एंड सिस्टम सीटीएल। पहले जो भी सर्विसेज थी जो हमने ये सारी चेक की थी, सारी की सारी सर्विसेज को स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट, रीलोड, स्टेटस। अब जो हम चेक कॉन्फ़िग की कमांड है, ये सारी 6 के अंदर थी और ये सारी 7 के अंदर। चेक कॉन्फ़िग ये क्या करता था, 6 के अंदर सर्विस को ऑन बूट टाइम के ऊपर अनेबल कर देता था। चेक कॉन्फ़िग नेम ऑन, इसका मतलब है सर्विस को ऑन बूट टाइम पे अनेबल कर दो। चेक कॉन्फ़िग नेम ऑफ, यानी सर्विस को ऑन बूट टाइम पे डिसेबल कर दो। चेक कॉन्फ़िग लिस्ट नेम, यानी चेक करता था कि कौन सी, चेक इफ ऑल सर्विस इज अनेबल, ये चेक करने के लिए कि सर्विस अनेबल होगी कि नहीं हुई। सिस्टम सीटीएल अनेबल नेम डॉट सर्विस, सर्विस को ऑन बूट टाइम पर अनेबल करने के लिए। सिस्टम सीटीएल डिसेबल नेम डॉट सर्विस, सर्विस को बूट टाइम पर डिसेबल करने के लिए। सिस्टम सीटीएल स्टेटस, चेक करने के लिए सर्विस अनेबल होगी कि नहीं हुई। इसकी दूसरी कमांड भी ये है सिस्टम सीटीएल इज अनेबल, ये भी हमें बता देगा कि सर्विस ऑन बूट टाइम पे अनेबल हुई है कि नहीं हुई। चेक कॉन्फ़िग अंडरस्कोर लिस्ट, ये बताता था लिस्ट ऑल सर्विसेज एंड चेक इफ दे आर अनेबल, जो सर्विसेज अनेबल होती थी सिर्फ उनको चेक करवाता था। सिस्टम सीटीएल लिस्ट डैश यूनिट डैश फाइल्स डबल हाइफन टाइप और सर्विस नेम। चेक कॉन्फ़िग डबल हाइफन लिस्ट सर्विसेज दैट आर ऑर्डर टू स्टार्ट बिफोर द स्पेसिफिक यूनिट, ये हमें दिखाता था कि हमें स्पेसिफिक यूनिट यानी किस मल्टी टारगेट, कौन कौन से मल्टी टारगेट्स के अंदर ये सर्विसेज एक्टिव स्टेट के अंदर है, यानी ऑन बूट टाइम पर अनेबल है। सिस्टम सीटीएल लिस्ट दैट डिपेंडेंसीज आफ्टर और लिस्ट दैट डिपेंडेंसी बिफोर। चेक कॉन्फ़िग लिस्ट सर्विसेज दैट आर ऑर्डर टू स्टार्ट आफ्टर द स्पेसिफिक सर्विस, यानी जब ये सर्विस को स्टार्ट हो गई है तो तब ये कौन कौन से टारगेट के अंदर स्टार्ट है। ये चीजें अभी हमने देख ली हैं। सिस्टम सीटीएल स्टार्ट नेम सर्विस, सिस्टम सीटीएल स्टेटस डॉट नेम सर्विस, स्टॉप है, रीस्टार्ट, ट्राई रीस्टार्ट, रीलोड, अनेबल एंड डिसेबल, ये अभी हमने सारी चेक देख ली हैं। ऊपर हमने पिछली स्लाइड में हमने सारी चीजें कवर कर ली थी। कॉन्फ्लिक्टिंग सर्विस को शुरू करने से पहले एक दफा हम सारे कमांड लाइन पे चीजें देख लेते हैं। सिस्टम सीटीएल लिस्ट डैश सर्विस, अच्छा सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम सीटीएल स्टेटस SSD। SSD ये मेरे पास सर्विस है, किसकी SSH की सर्विस है। क्या बता रहा है इसका SSH डॉट सर्विस ओपन SSH सर्वर डेमन है। इस टाइम ये लोडेड है, कहाँ से इसका पाथ कहाँ से लोड हो रहा है, कहाँ से ये लोडेड है, /usr lib systemd systems अनेबल। आगे ये चीज जो बता रही है ये अनेबल है। अनेबल का मतलब ये है कि ये सर्विस ऑन बूट टाइम के भी ऊपर अनेबल है। ये सर्विस स्टेप एक्टिव स्टेट में रनिंग में है। उसके अलावा ठीक हो गया। अब मैं इस सर्विस को जरा स्टॉप करता हूं। सिस्टम सीटीएल स्टॉप, सर्विस स्टॉप हो गया। मैं इसका स्टेटस देखता हूं। अब ये सर्विस क्या है, लोडेड है, कहां से, उसी पास से /usr lib systemd सिस्टम से। ऑन बूट टाइम के ऊपर अभी भी सर्विस अनेबल है। जब मैं मशीन को रीस्टार्ट करूंगा तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, जबकि यहाँ पे सर्विस को मैंने स्टॉप किया हुआ है। इसका स्टेटस क्या है, इनएक्टिव और डेड स्टेट के अंदर है।
ठीक हो गया। उसके बाद हम अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसका स्टेटस देखते हैं। इसी तरह सर्विस एक्टिव स्टेट में आ गई, रनिंग स्टेट के अंदर आ गई, बाकी चीजें वही हैं, अनेबल है। ठीक हो गया। अब मैं आपको दूसरी कमांड दिखाता हूँ, सिस्टम ctl इज डैश अनेबल SSHD। इस डैश अनेबल SSHD मतलब ये बता रहा है कि ये मेरे पास ये सर्विस जो है ये ऑन बूट ऐप पर अनेबल है। ठीक हो गया। इसके अलावा इस एक्टिव SSHD, यानी मुझे बता रहा है इस सर्विस का SSHD जो सर्विस है इसका जो स्टेटस है वो क्या है, इस टाइम एक्टिव है। अगर मैं सर्विस को स्टॉप करता हूं, अब देखें इस एक्टिव, इसका स्टेटस क्या आ गया, इस एक्टिव चेक करने से इसका स्टेटस क्या आ गया, इनएक्टिव आ गया, यानी ये सर्विस स्टॉप में है। इस सर्विस को अब मैं क्या करता हूं, रीस्टार्ट करता हूं। तो अब इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं पहले। सर्विस एक्टिव स्टेट में आ गई, रनिंग स्टेट में आ गई। इस डैश एक्टिव, ये मेरे पास दूसरी कमांड से भी पता चल गया मेरे पास ये सर्विस एक्टिव स्टेट के अंदर है। अब हम इस सर्विस को ऑन बूट ऐप के ऊपर डिसेबल करते हैं, डिसेबल SSHD। ठीक है, ये मेरे पास सर्विस डिसेबल होगी। अब जब मैंने सर्विस को डिसेबल किया, जो उसने नीचे ऑप्शन दिया, जो हमें डिस्प्ले हमें दिखाया, जो हमें उसने रिजल्ट दिया, रिमूव सिंबॉलिक लिंक ETC सिस्टम डी सिस्टम और आगे सर्विस, यानी हमने जो पढ़ा था, जब हमने इसके अंदर पढ़ा था कि जब हम सिस्टम CTL अनेबल करेंगे तो उसका जो सिंबॉलिक लिंक होता है सर्विस का, वो किस बात पे बनता है, ETC सिस्टम डी सिस्टम्स के अंदर। ETC सिस्टम डी सिस्टम्स के अंदर बना, आगे मल्टी यूजर टारगेट्स और आगे सर्विस का नाम। ये मैं बताता हूँ मल्टी यूजर टारगेट क्यों आया, ये अब अभी हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले आप इतना देखेंगे, ये जो पाथ बना है, लिंक बना है, रिमूव हो गया ETC सिस्टम डी सिस्टम्स के अंदर, यानी डिसेबल करने के पर ये लिंक रिमूव हो जाता है। अब हम सर्विस को अनेबल करते हैं, बल्कि सर्विस डिसेबल कर दिया। मैं इसका स्टेटस दिखाता हूँ। सर्विस एक्टिव स्टेट के अंदर है, लेकिन इसका जो स्टेटस है ऑन बूट ऐप के ऊपर, वो क्या हो गया, डिसेबल हो गया। इसके अलावा इसके दूसरी कमांड से भी चेक कर लेते हैं, सिस्टम CTL इज डैश अनेबल SSHD, यानी ये ऑन बूट ऐप के ऊपर भी सर्विस डिसेबल है। अब मैं सर्विस को अनेबल करता हूं ऑन बूट ऐप पर, तो ये मेरे पास क्या कह रहा है, क्रिएटेड सिंबॉलिक लिंक फ्रॉम ETC सिस्टम डी के अंदर सिस्टम्स कहां से बन रहा है, /usr lib सिस्टम डी। मैं छोटा करता हूं ताकि इजीली नजर आ जाए। ठीक है, /usr lib सिस्टम डी सिस्टम्स के अंदर सर्विस SSH पड़ी हुई है। ठीक हो गया। साइज का थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये चीज हमने देख ली। अब हमने क्या देखा, स्टार्ट देख लिया, रीस्टार्ट कर लिया, स्टॉप कर ली, अनेबल, डिसेबल, इज एक्टिव, इसके अलावा इज डिसेबल, ये चीजें हमने देख ली हैं। उसके बाद इसको रीस्टार्ट करके देख लेते हैं, ट्राई रीस्टार्ट। ट्राई रीस्टार्ट, सर्विस रीस्टार्ट होगी, तो उसका स्टेटस देख लेते हैं। उसी तरह सर्विस इनएक्टिव स्टेट, एक्टिव स्टेट के अंदर है, अनेबल है, और उसका जो लोडेड पाथ है, कहाँ से वो सर्विस चल रही है, उसका USR लिब और सिस्टम डी सिस्टम्स आ गया। इसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ, सिस्टम CTL डबल हाइफन टैप करते हैं तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन आ रही है, फोर्सली रीलोड आ रहा है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अनेबल, ये अभी हमने चीज देख ली। स्टार्ट, स्टेटस, स्टॉप, ट्राई रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, रीलोड, इसके अलावा लिस्ट डैश यूनिट्स डैश फाइल्स,
ये लास्ट टाइम हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमारी मशीन के ऊपर कितने सर्विस लिस्ट यूनिट्स हैं। 367 लिस्ट यूनिट्स फाइल्स लिस्टेड है। इसके अलावा यूनिट्स देख लें, लिस्ट यूनिट्स, ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारे पास यूनिट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी आप कमांड दिखानी है, ये देख लेते हैं। लिस्ट सिस्टम CTL लिस्ट डैश यूनिट्स डैश R फाइल्स F टाइप के बाद आगे बता रहा है हमें क्या चीज़ देखनी है, किसकी टाइप देखनी है, टारगेट्स की टाइप देखनी है या इसके अलावा और कोई फाइल टाइप देखनी है। तो हमने यहाँ पे किसकी देखनी है, सर्विस की, ऑल। नो यूनिट, नो लोडेड यूनिट लिस्टेड, प्लीज पास टू ऑल सी बस inactive units to show all the listed unit files to use system CTL list। हमने क्या कमांड चलाई थी, डिस्प्ले ऑल द स्टेटस ऑफ ऑल सर्विसेज। तो ये हमारे पास आ गया। सॉरी, वो F मिस्टेक हो गई था मेरे, तो मैं ऐड नहीं कर पाया। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सर्विसेज है, इस टाइम भी लोडेड है, एक्टिव स्टेट के अंदर है, एग्जिटेड हो गई है यानी ये कंप्लीट हो गई है। उसके अलावा सर्विसेज जो है ये इनएक्टिव स्टेट में यानी डेड स्टेट के अंदर है, ये स्टॉप है, सर्विस इस टाइम नहीं चल रही। ठीक है, और ये सर्विस एक्टिव स्टेट के अंदर लोडेड भी है, एक्टिव स्टेट के अंदर है, रनिंग के अंदर है। ये हमारे पास सारी सर्विसेज जो इस टाइम मशीन के ऊपर रनिंग स्टेट में है, कुछ एक्टिव स्टेट में है, कुछ इनएक्टिव स्टेट में है, कुछ डेड स्टेट के अंदर है। 156 लोडेड यूनिट लिस्टेड यानी 156 सर्विसेज इस टाइम हमारे पास चल रही हैं। ऑल यूनिट्स देखना चाहता हूं तो मैं ये कमांड यूज कर लूंगा, सिस्टम CTL लिस्ट डैश यूनिट डैश फाइल्स। अगर हमने टारगेट्स देखने हैं, टाइप टारगेट्स, तो ये मेरे पास सारे टारगेट्स हैं। बेसिक डॉट टारगेट, ब्लूटूथ डॉट टारगेट, क्रिप्टो सेटअप दो टारगेट, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे कि हमने टारगेट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। ये भी हमने चीजें सारी देख ली हैं। कन्फ्लिक्टिंग सर्विस, अच्छा उससे पहले कन्फ्लिक्टिंग सर्विसेज से पहले मैं आपको एक दफा पाथ दिखा देता हूँ हर चीज का। /usr lib system d systems, ये मेरे पास सारी की सारी सर्विसेज पड़ी हुई हैं। इसका साइज जरा मैं छोटा करता हूँ, ये देख लें, ये मेरे पास सारी की सारी सर्विसेज सिस्टम डी के अंदर पड़ी हुई हैं। system/usr lib system d systems के अंदर मेरे पास ये सारी सर्विसेज पड़ी हुई हैं। अगर मैं इसमें से हमने जो अभी सर्विस देखी थी वो SH की देखी थी, तो SH सर्विस डी डॉट सर्विस, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास एक आम लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये मेरे पास सर्विस इसका जो स्क्रिप्ट है वो लिखा हुआ है, जबकि इनिट के अंदर सारा का सारा ये स्क्रिप्ट बैश लैंग्वेज के अंदर लिखा होता था। ठीक है, अब दूसरा इसका पाथ देख लेते हैं, etc सिस्टम डी सिस्टम्स। अब यहाँ पे देखिए कुछ ये हमारे पास सर्विसेज है, ये लाइट ब्लू कलर के अंदर, जो डार्क ब्लू के अंदर है ये हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं। बेसिक डॉट टारगेट डॉट वांट्स फोल्डर है, ब्लूटूथ डॉट टारगेट डॉट वांट्स है, ग्राफिकल टारगेट डॉट वांट्स है, मल्टी यूजर डॉट टारगेट डॉट वांट्स है। अब मैं इसमें से किसी एक फोल्डर में आ जाते हैं, मल्टी यूजर डॉट टारगेट डॉट वांट्स के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर कोई ये सिंबॉलिक लिंक्स बने हुए हैं, जो सर्विसेज मेरे पास चल रही हैं वो सारी की सारी उनके ये सिंबॉलिक लिंक्स बने हुए हैं जो रन टाइम के ऊपर अनेबल हैं, यानी बूट टाइम के ऊपर अनेबल है। किस टारगेट के लिए बूट टाइम के ऊपर अनेबल है, मल्टी यूजर टारगेट्स के लिए अनेबल है। ठीक है,
इसी तरह ग्राफिकल टारगेट के अंदर भी ये मेरे पास कुछ सर्विसेज चल रही हैं। ये मेरे पास दो सर्विसेज जो ऑन बूट ऐप के ऊपर अनेबल हैं ग्राफिकल टारगेट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा या मैं और दिखा देता हूँ डिफ़ॉल्ट टारगेट्स। ये दो सर्विसेज हैं जो मेरे पास डिफ़ॉल्ट टारगेट्स के अंदर भी ऑन बूट ऐप के ऊपर अनेबल है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कन्फ्लिक्टिंग सर्विसेज। सर्विसेज क्या, कन्फ्लिक्ट क्या आता है? इन सिस्टम डी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडेंसीज बिटवीन सर्विस एग्जिस्ट। Starting particular service may require starting one or more other services positive dependency or stopping one or more services negative dependencies। सिस्टम डी के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडेंसीज भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर हमारे पास पर्टिकुलर सर्विस में रिक्वायर्ड स्टार्टिंग वन और मोर अदर सर्विसेज, अगर मैं कोई सर्विस को रीस्टार्ट करता हूँ या स्टार्ट करता हूँ तो वो अगर किसी और सर्विस के ऊपर डिपेंड करती हैं तो वो मेरे पास सारी पॉजिटिव डिपेंडेंसीज में आ जाएंगी। अगर मैं सर्विस को स्टॉप करता हूँ तो वो मेरे पास किसी और सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करती है तो वो मेरे पास सारी नेगेटिव डिपेंडेंसीज के अंदर आ जाएंगी। तो मैं आपको डिपेंडेंसीज दिखा देता हूँ। सिस्टम CTL लिस्ट डैश सिस्टम CTL लिस्ट डैश डिपेंडेंसीज। अगर मैं सर्विस का नाम दूंगा तो ये मेरे पास सर्विसेज की डिपेंडेंसीज आ गई हैं, सारी की सारी सर्विसेज की डिपेंडेंसीज है। ठीक है, अब इसमें कुछ डिपेंडेंसीज हैं। ये इसकी सर्विस है SHD डैश कीजन डॉट सर्विस है, सिस्टम डॉट स्लाइस है, बेसिक डॉट टारगेट्स हैं। इसके अंदर अब इसकी डिफरेंट डिपेंडेंसीज हैं इसकी। इसके अलावा स्वैप डॉट टारगेट्स है, टैमर डॉट टारगेट्स है, ये सारी इसकी डिफरेंट डिपेंडेंसीज है। When you attempt start a new service, system D resolve all dependency automatically। जब भी हम सर्विस को स्टार्ट करते हैं तो वो सिस्टम डी क्या करता है, उस सर्विस से रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं उसको ऑटोमेटिकली रिजोल्व करता है। नॉट दिस इज डन विदाउट एक्सप्लिसिट नोटिफिकेशन टू द यूज़र। हमें नॉर्मल यूज़र को किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। If you are already running a service and you attempt to start another service with the negative dependencies, the first service is automatically stop। मतलब अगर मेरी मशीन के ऊपर SSH की सर्विस आ रही है, इसके अलावा SSH की जो सर्विस है वो SSH की सर्विस को छोड़ देते हैं, पोस्टफिक्स की बात करते हैं। पोस्टफिक्स जो है वो मेरे पास जो उसकी सर्विस है वो मेरे पास रनिंग स्टेट में है और वो पोर्ट यूज करता है 25 SMTP की पोर्ट। ठीक है, तो मैं सेंड मेल यूज करता हूँ। सेंड मेल मैं पोस्टफिक्स नहीं यूज करना चाहता, मैं अपनी मशीन के ऊपर सेंड मेल इंस्टॉल करता हूँ, उसको सर्विस को रन करता हूँ। वो भी SMTP की पोर्ट 25 यूज करता है। तो ये मेरे पास सर्विस में कंफ्लिक्ट आ जाएगा। लास्ट पीछे जितने भी जो सॉरी Red Hat 6 के अंदर जब मैं सर्विस को रीस्टार्ट करता था सेंड मेल की तो मुझे एरर आता था कि दिस पोर्ट इज ऑलरेडी यूज, यानी 22 पोर्ट जो है वो यूज में है। उसकी वजह ये है क्योंकि पोर्ट फिक्स की जो सर्विस है वो चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। सिस्टम CTL स्टेटस पोस्ट फिक्स लिनक्स के अंदर पोस्टफिक्स जो सर्विस होती है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही इंस्टॉल हो जाती है और उसका पैकेज भी, ये सर्विस भी ऑलरेडी रनिंग स्टेट में आ जाती है। 6 के अंदर अगर मैं सेंड मेल की सर्विस को स्टार्ट करता था तो मुझे एरर आता था कि ये 25 जो पोर्ट है वो ऑलरेडी रनिंग में है, तो इसको पहले किल करो, इस सर्विस को पहले स्टॉप करो, फिर सेंड मेल की सर्विस को स्टार्ट करो। Red Hat 7 के अंदर सिस्टम डी की मदद से क्या होता था, अगर हम Red Hat 7 के अंदर क्या चीज़ है, अगर मैं सेंड मेल की सर्विस को स्टार्ट करता हूं तो वो मुझे एरर नहीं देगा, बल्कि वो क्या करेगा, इस सर्विस सेंड मेल की सर्विस को स्टार्ट कर देगा और ऑटोमेटिकली पोस्टफिक्स की जो सर्विस होगी उसको स्टॉप कर देगा। तो ये कन्फ्लिक्टिंग का जो इश्यूज था सर्विसेज के अंदर वो उसने ऑटोमेटिकली सिस्टम डी के अंदर रिजोल्व कर दिया। ये किस में आती है, ये नेगेटिव डिपेंडेंसीज में आती है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर रनिंग द पोस्टफिक्स सर्विस एंड यू ट्राई टू स्टार्ट द सेंड मेल सर्विस,
System D first automatically stop postfix service because these two services are conflicting and cannot run the same port. ठीक है, यही बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि सेंड मेल की जब सर्विस को हम स्टार्ट करेंगे रेड एट 7 में सिस्टम डी की मदद से, तो वो पोस्टफिक्स की सर्विस को पहले स्टॉप करेगा, फिर सेंड मेल की सर्विस को स्टार्ट कर देगा। मैं अगर आपको यहाँ पोस्टफिक्स का पैकेज इंस्टॉल करते हैं, अगर मेरे पास हो गया यूम इंस्टॉल सेंड मेल डॉट वाई, Repo data is over 2 week old, install zoom cron और run make cache fast। ठीक है, सेंड मेल का पैकेज इसको नहीं मिल पा रहा, तो हम इसको पैकेज को, ठीक है, etc अपनी डीवीडी देखते हैं। डीवीडी मेरे पास अटैच है, डीवीडी मेरे पास अटैच है, रन मीडिया रूट RHEL पैकेजेस, इसमें मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ RPM -IVH सेंड मेल। ठीक है, इसकी डिपेंडेंसीज हैं, तो var ftp pub, ठीक है, मैंने इस पर रिपोजिटरी नहीं बनाई हुई। ठीक है, तो उसको सेंड मेल का पैकेज के लिए इसकी डिपेंडेंसीज को रिजोल्व करना पड़ेगा। तो एक मैं ट्राई करके देखता हूँ, var/run मीडिया पैकेजेस RPM -IVH नो डेप्स और सेंड मेल 801। ठीक है, मेरे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया। मैं इस पैकेज को इंस्टॉल करते हुए बताया कि मुझे पैकेज की डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करनी, मुझे सिंपल ये पैकेज चाहिए। ठीक है, अब मैं सब पैकेज को ज़रा, अब इस सर्विस को रीस्टार्ट करता हूँ सेंड मेल की, देखते हैं रीस्टार्ट होती है कि नहीं होती। सबसे पहले मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ, सिस्टम CTL अनेबल स्टेटस पोस्टफिक्स। इस टाइम पोस्टफिक्स क्या है, एक्टिव स्टेट के अंदर, रनिंग स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो ये ऑन बूट टाइम के ऊपर सर्विस डिसेबल भी है। ठीक है, अब मैं इसको सिस्टम CTL का स्टेटस, सेंड मेल का पहले स्टेटस दिखा देता हूँ। सेंड मेल क्या है, इस टाइम एक्टिव स्टेट के अंदर है, डेड स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो मैं इसको सिस्टम CTL स्टार्ट सेंड मेल, अच्छा मुझे एरर दे रहा है, क्या है, अच्छा मैं ज़रा इसका साइज छोटा करता हूँ। ठीक है, ओके। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उसकी डिपेंडेंसीज के साथ उसको इंस्टॉल नहीं किया, जिसकी वजह से उसको कुछ डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है, कुछ उसको लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से वो सर्विस को रिस्टार्ट नहीं कर पा रहा। तो ये टॉपिक जो था सेंड मेल वाला, ये RSCE के लेक्चर का टॉपिक है। तो मैं तो आपको सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट दिखाना चाह रहा था, लेकिन वो मेरे पास पैकेज इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, तो वो विद डिपेंडेंसीज के साथ। तो इसको एक मैं ज़रा रिमूव करता हूँ, एक ट्राई मैं इसकी और करके देख लेता हूँ। अगर वो इंस्टॉल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको लेक्चर में मैं आपको दिखा दूंगा, बल्कि मेरे ख्याल से हो जाएगा। मैं इसको करता हूँ यूम इंस्टॉल सेंड मेल, ठीक हो गया। इसने इसकी पैकेजेस
नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसको हम देख लेंगे। वैसे कन्फ्लिक्शन वाला जो इशू था वो मैं आपको दिखा देता अगर ये पैकेज इंस्टॉल हो जाता। पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा था क्योंकि इसकी काफ़ी डिपेंडेंसीज था, तो मेरे पास लोकल जूम भी कन्फिगर नहीं है। लास्ट लेक्चर हमने अपने जब हमने इंस्टॉलेशन देखी थी आरपीएम की, तब हमने इंस्टॉल किया था लोकल जूम। तो अभी हमारे पास लोकल जूम नहीं है, तो अगर मैं उसको करने बैठूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं, कर लेते हैं cp माइनस rv cprv var रन मीडिया। इस डीवीडी के अंदर जो कुछ है इसको कॉपी करके कहाँ पे फेंक दे, वार ftp pub। अच्छा, ये कॉपी हो रहा है तो हम दूसरे टर्मिनल के ऊपर जाकर जल्दी से यूम क्रिएट कर लेते हैं। etc यूम डॉट रेपो डॉट डी, इसके अंदर लोकल डॉट रेपो, ठीक है, मेन, उसके बाद नेम लोकल रेपो बेस URL FTP इज इक्वल टू IP में देता हूँ। IP अपनी मशीन का मैं चेक कर लूँ क्या IP है, 172.16.201.254। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ /pub, ठीक है, GPG चेक 0 enable 1। ये मेरे पास यूम हो गया। ठीक है, मेरे पास कॉपी होगी। अब इसका यूम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट रेपो -v var ftp pub। इतनी देर में मैं इसको फायरवॉल में ऐड कर देता हूँ। फायरवॉल _cmd ऐड सर्विस ftp, सॉरी इसको परमानेंट ऐड करते हैं। फायरवॉल -cmd इज इक्वल टू रीलोड और रीस्टार्ट। रीलोड के बाद का लिस्ट डैश ऑल, तो ये मेरे पास FTP ऐड हो गया। ये मेरे पास क्रिएट रेपो होगी। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। यूम इंस्टॉल सेंड मेल, सिस्टम CTL रीस्टार्ट, VSFTPD सर्विस की देख लूँ। VSFTPD की स्टार्ट हो गई है, स्टेटस है। इसको ऑन बूट टाइम पे भी एनेबल कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑन बूट टाइम के ऊपर एनेबल हो गई। इसको मैं चेक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, ये मेरे पास ऑन बूट टाइम के ऊपर एनेबल हो गई। तो यूम क्लीन ऑल की जो डेटाबेस है सारी वो क्लीन कर दो। ये और इसके अलावा इसमें काम और करते हैं। etc यूम डॉट रेपो, रेपो के अंदर epel डॉट रेपो जो है इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ कि हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। इसी तरह इसकी टेस्टिंग अंदर देखता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी सारी डिसेबल है। तो यूम क्लीन ऑल करता हूँ कि जो एक दफ़ा डेटाबेस बनी हुई है सारी सारी क्लीन हो जाए। यूम रेपो लिस्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास सारी की सारी सर्विस इस टाइम डिसेबल आ रही है।
ठीक है, तो यूम लिस्ट, तो जो हमने रेपो बनाई है वो नहीं उठा पा रहा। लोकल डॉट रेपो, ठीक हो गया। ये उसने रेपो उठा ली। यूम इंस्टॉल सेंड मेल, ये पैकेज इंस्टॉल कर रहा है सेंड मेल के सारे। ठीक है, मेरे पास सेंड मेल इंस्टॉल हो गया। तो मैं इसकी पहले सर्विस दिखाता हूँ। सिस्टम CTL रीस्टार्ट, सॉरी स्टेटस पोस्टफिक्स। अच्छा, पोस्टफिक्स की सर्विस को मैं ज़रा रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, वो लास्ट टाइम हमने सेंड मेल कर रहे थे जिसकी वजह से उसने कन्फ्लिक्टिंग के तौर पर उसको डिसेबल कर दिया था, तो इसलिए हमने इसको दोबारा अब रनिंग स्टेट में ऐड की है। ये अभी एक्टिव स्टेट में आ गई है। ठीक है, मैं पोस्ट सेंड मेल की सर्विस दिखाता हूँ। सेंड मेल, तो सेंड मेल इस टाइम फेल्ड है, एक्टिव स्टेट में नहीं है, इनएक्टिव स्टेट के अंदर है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ सेंड मेल की सर्विस को। जैसे मैं टाइम इसलिए यहाँ पे लग रहा था क्योंकि वो पहले वाली जो सर्विस की थी पोस्टफिक्स की सर्विस उसको स्टॉप कर रहा था, उसके बाद सेंड मेल की सर्विस को स्टार्ट कर रहा था। तो अब मैं ज़रा देखता हूँ स्टेटस सेंड मेल की सर्विस का। सेंड मेल की जो सर्विस है वो एक्टिव स्टेट के अंदर आ गई है। पोस्टफिक्स की जो सर्विस है वो देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव स्टेट के अंदर होगी। हमने जब इसको स्टॉप नहीं किया था, ये ऑटोमेटिकली इनएक्टिव स्टेट के अंदर होगी। ये कॉन्फ्लिक्टिंग था जो रेड हैट 6 के अंदर बहुत बड़ा इशू था कि हमें सेम सर्विस को चलाने के लिए, सेम पोर्ट के ऊपर सर्विस को चलाने के लिए पहले जो सर्विस जो रनिंग स्टेट के अंदर चल रही थी उसको डिसेबल करना पड़ता था, उसको स्टॉप करना पड़ता था, फिर दूसरी सर्विस को हमें चलाना पड़ता था। सिस20 ने ऑटोमेटिकली रिजोल्व कर दिया कि जब सेम पोर्ट के ऊपर जब दूसरी कोई सर्विस चलेगी तो पहली वाली सर्विस को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा, दूसरी सर्विस को वो रन कर देगा। उसके बाद कंट्रोलिंग सिस्टम ऑन अ रिमोट। In addition to controlling the systemd units and services managed locally, the systemctl utility and also allow you to the interact with systemd running on a remote machine over the SSH protocol. अभी तक हमने जो भी देखा कि हमने सिस्टम डी के थ्रू जितने भी हमने काम किए, सर्विस को स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया, रिलोड किया, वो सारा का सारा हमने लोकली किया। अब अगर हम रिमोटली भी किसी मशीन को करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं किस प्रोटोकॉल की मदद से, एसएच प्रोटोकॉल की मदद से। प्रोवाइड दैट SSD सर्विस ऑन द रिमोट मशीन इज रनिंग, कि हमें देखना है कि हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो रिमोट साइट है, जो रिमोट मशीन है, उसके ऊपर SSH की सर्विस जो है वो रनिंग स्टेट में है कि नहीं। यू कैन कनेक्ट टू द मशीन बाय रनिंग द systemctl कमांड विद द डैश होस्ट डॉट एच कमांड विद लाइन ऑप्शन। यानी इस तरह हम देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मेरी मशीन के ऊपर से वो SSH की सर्विस ऑन है कि नहीं। systemctl स्टेटस SSHD, तो मेरे मशीन के ऊपर मेरी सर्विस रनिंग है। तो मैं करता हूँ systemctl, कमांड क्या थी, डैश हो एच कैपिटल के साथ होस्ट। मैं इसको होस्ट बताना है, मेरे होस्ट कौन सा, @IP एड्रेस, IP मेरा क्या है 172.16.201.254,
उसके बाद स्टेटस, मैंने जिसका सर्विस का स्टेटस चेक करना, उसका स्टेटस किसका, मैं इसको चेक कर लेता हूँ सेंड मेल का। तो मुझसे वो 3 शेक हैंड ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है, तो मैं उसको कहता हूँ यस। अब मुझसे रिमोट साइड की मशीन का जो है वो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे उसका पासवर्ड था रेड हैट। तो ये मुझे बता रहा है कि जो सेंड मेल की सर्विस है वो एक्टिव स्टेट के अंदर है। हम रिमोटली भी किसी मशीन के ऊपर रिमोटली भी हम चेक कर सकते हैं उस मशीन के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। उसके बाद क्रिएट सिस्टम यूनिट फाइल्स, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।